ये बहुत ध्यान से देखना। सेबी स्टडी रिवील्स 93% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स incurred losses in equity and F&O between FY 2022 FY 2024. Aggregate losses incurred 1.8 लाख करोड़ ओवर 3 ईयर। इसका क्या मतलब है? सीधी सीधी सी बात है, इस रिपोर्ट में सेबी ने साफ कहा है कि 10 में से हर 9 ट्रेडर लॉस बना रहे हैं। तो फिर इंस्टाग्राम में सब कोई प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? इंस्टाग्राम में सब कोई लॉस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यूट्यूब में आप देखोगे हर कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट सेबी की रिपोर्ट ऐसा नहीं बोल रही है। सीधी सीधी सी बात है, 10 में से 9 लोग लॉस में ही रहते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, चाहे आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लो, आप हमेशा लॉस में ही रहते हो। बट रियलिटी क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके कारण आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। 10 में से 9 लोग तो लॉस कमा रहे हैं, बट आप उन एक लोग में आ सकते हो जो प्रॉफिटेबल है। आप उन 10% लोगों में आ सकते हो जो प्रॉफिटेबल है, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। बिना मेहनत के आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते शेयर मार्केट से, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो करनी ही पड़ेगी। लोगों को दिखता जरूर है दूर से कि क्या करना है, सिर्फ बाय और सेल ही तो करना है, उसके अलावा दूसरी तीसरी चीज तो और कुछ होती नहीं है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाय सेल के अलावा भी ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो एक ट्रेडर्स को फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है 90% ट्रेडर्स में आपका भी नाम होगा। बट अगर आप चाहते हो कि जो 10% ट्रेडर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं आप उसमें जाओ, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलो आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके कारण आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे एक स्टेप अप जा सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप अपना एसएल फॉलो करो किसी भी हाल पे। यार हर बार मैं आप लोगों को ये चीज बोलता हूँ कि फॉलो योर एसएल, फॉलो योर एसएल, बट आप लोग नहीं फॉलो करते हो, जिसके कारण आप हमेशा 100 पॉइंट करके प्रॉफिट कमाओगे, धीरे धीरे करके 100 पॉइंट करोगे, आप अपना कैपिटल ग्रो करोगे, बट एक झटके में आप 1000 पॉइंट लूज कर दोगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो पूरा कैपिटल है वाइप आउट हो जाएगा बिना किसी की सुने। देखो ये मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपने एक प्रॉफिट लगाया कि मुझे ये लेवल में प्रॉफिट बुक करना है, बट आपने एसएल, आपका एसएल कहाँ होना था? इस लेवल के आसपास। बट कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एसएल नहीं काटने की जगह एसएल ट्रेल करते हैं। अब आपने एसएल ट्रेल किया, मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, ऊपर गया, बट यहाँ पे आपको टारगेट तो मिला नहीं, बट यहाँ से आप फिर मार्केट नीचे गिर गया। आपको प्रॉफिट बुक करना रहा 10 रुपए का, बट यहाँ आपका लॉस कितने का हो गया? 40 रुपए का। अगर आप ऐसे रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो आप किसी हाल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, चाहे जो हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑप्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऑलवेज फॉलो योर स्टॉप लॉस, चाहे जो हो जाए। आप स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल नहीं कर सकते हो। एक बार मार्केट को आप दे दो एसएल, और एसएल लेके आप पीछे हो जाओ, नहीं तो अगर मार्केट आपसे लॉस लेने पे आए तो यकीन मानो आपका कैपिटल उड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा, पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। आपकी पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा आपका ट्रेड करने का, जब आप एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल उड़ा दोगे तो। अब दूसरा रीजन जानते हैं। दूसरा रीजन भी काफी सिंपल है, बट वही बात है, आप लोग फॉलो नहीं करते हो। सीधी सीधी सी बात है, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं यार? अपनी खुशी से कोई नहीं बोलता। अगर मार्केट नीचे साइड जा रहा है या मार्केट बेयर मोड में है और आप यहाँ कहीं मार्केट में बुलिश हो जाओगे, या फिर यहाँ कहीं आप मार्केट में बाय करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपके ज्यादातर लॉस हिट होंगे, आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। इसलिए हमेशा याद रखना, जिस साइड का भी ट्रेंड है, ट्रेंड फाइंड करने का तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, बट इतना याद रखना है कि आपको कुछ भी अपने मन से करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो हम सेलिंग ट्रेड लेंगे, और मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम बुलिश ट्रेंड लेंगे। इसके अलावा आप कुछ और चीज ध्यान मत रखो, बस इतना याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिस साइड का ट्रेंड है आप उस साइड के हो जाओ, मार्केट से फाइट मत करो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली फॉलो वन स्ट्रेटेजी। क्या होता है, अगर आपने एक ट्रेड ली, आपका प्रॉफिट बुक हुआ, आपने दूसरी ट्रेड ली, आपका प्रॉफिट बुक हुआ, बट आप तीसरी ट्रेड लोगे, तीसरी ट्रेड लेते साथ ही आपका लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप स्टिक नहीं रहोगे, आप दूसरी स्ट्रेटेजी में शिफ्ट कर जाओगे। ऐसे ही करोगे फिर तीसरी स्ट्रेटेजी में जाओगे, ऐसे ही करोगे फिर चौथी स्ट्रेटेजी में जाओगे। तो इससे होगा क्या, जो इस स्ट्रेटेजी का पूरा पोटेंशियल होगा एक स्ट्रेटेजी का, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि कोई स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो तो कंटिन्यू बेसिस में लॉस
होते हैं, फिर उसके बाद जब उसकी स्ट्रीक आती है तो कंटिन्यू बेसिस पे प्रॉफिट भी होते हैं। बट आप लॉस में तो ट्रेड लोगे, प्रॉफिट में ट्रेड नहीं लोगे। और एक और बात, आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, प्राइस एक्शन यूज करते हो, और तो ऑलवेज उसमें कम से कम 100 ट्रेड लो, उसके बाद ही आप देख पाओगे कि वो स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ, ऐसा भी होता है कि कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है बट दूसरे के लिए वर्क नहीं कर रही है। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो दूसरे के लिए वर्क कर रही है, आपके लिए वर्क नहीं कर रही। तो ऑलवेज याद रखना, पहले एक स्ट्रेटेजी चुनो, उसमें ट्रेड लो। उसमें कई बार क्या होता है कि आपको अपने हिसाब से भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, तो आप लोग वो मॉडिफिकेशन कर लो। उसके बाद स्टिक रहो एक स्ट्रेटेजी में, आप बार बार स्विच नहीं करो। अगर आप स्विच करोगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम जाएगी। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए करना पड़ेगा। बट आज के लिए मैं ये 3 चीजें बता रहा हूँ, ये 3 चीजें आप फॉलो करो। इसके अलावा जो चीजें हैं वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा, बट इन 3 चीजों को आप फॉलो करो। ये 3 चीजें जो होती हैं ये बेसिक होती हैं, जो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो और बाकी की चीजें हैं, चाहे वो कौन सी स्ट्रेटेजी में आपको ट्रेड लेना है, आपको ट्रेड कहां लेना है, या फिर आपको ट्रेड किस इंडेक्स में लेना है, ये मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बता दूंगा। तो आप उन चीजों को भी फॉलो करना। बट अभी के लिए याद रखना, फॉलो योर स्टॉप लॉस, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और स्टक विद वन स्ट्रेटेजी। 10 स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। वही बात है कि आप 1000 चीजें एक बार प्रैक्टिस कर लो या फिर एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस कर लो। आप खुद सोचो कि आपको क्या फायदा देगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको इसके आगे भी बताऊंगा कि आपके लिए और क्या चीजें जरूरी होंगी जिसके कारण एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सको और आप उन 10% लोगों में आ सको, वो 9 में से 1 लोग जो प्रॉफिटेबल होता है वो ट्रेडर आप बन सको। थैंक यू।